फिर से आप सबको नमस्कार। एक बार जेपी सर और आप लोगों को इकोनॉमिक्स रिजल्ट में स्वागत है। देखिए, जैसे आप लोगों को हम बताए थे इससे पहले जो हम पढ़ाए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाए थे, उसके बाद में आपको टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसे ही हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी इसी में होता है, इसी चैप्टर में है एक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। ये 100% है, समझ गए। यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, जो कि बहुत सारा बच्चे लोग का ये डिमांड रहता है, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। तो आज हम आपको इसका एकदम निचोड़ समझा देते हैं, समझ गए। सीधा स्टार्ट करते हैं, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इज ड्राइव्ड बाय द प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए सैमुअल्सन जो था वो इसके बारे में बताए हैं, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या था। पूछ लेता क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कौन बोला था, कौन ऐसा इंसान था जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बताया, पीपीसी कर्व के बारे में, ठीक है। तो प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन था जो कि बताया था ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, ठीक है। यदि ऑप्शन में आए तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्शन, देखिए इसका क्या है, ए पीपीसी ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल सच combination of two commodity which can be produced in a country with it given resource and technology। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा कर्व होता है जो हम लोग दो ही कमोडिटी के लेके बात करेंगे हर समय, ठीक है। और हमको उतना ही रिसोर्स है जितना हम लोग को खर्चा करना है, समझ गए। एक हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। देखो, यदि मेरा इनकम 10,000 रुपया है, टोटल इनकम यदि मेरा 10,000 है, यदि हमको खर्चा करना है तो कितना भाग में हम खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। एक मान लो हम ले लेते हैं क्या, व्हीट गेहूं, और एक लेते हैं कि राइस चावल। ये दो चीज हमको खरीदना है, एक तो गेहूं खरीदना है और दूसरा क्या खरीदना है, चावल खरीदना है, ठीक है। गेहूं का मान लो, गेहूं के ऊपर हम कितना खर्चा कर सकते हैं, या तो हम यदि 10,000 रुपया मेरे पास है तो 5,000 रुपया चावल पर गेहूं पर खर्चा करेंगे, तो 5,000 क्या गेहूं पर भी खर्चा करेंगे। यदि गेहूं पर 5,000 तो चावल पर भी 5,000, मतलब इक्वल 10,000 मेरा हो गया। यदि हम गेहूं पर यदि 4,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे तुम चावल पर कितना खर्चा करना पड़ेगा, 6,000। यदि तुम इससे 7,000 कर दे रहा है तो ये तुम्हारा रिसोर्स से फाजिल हो जाएगा। 10,000 से तुम्हारा इनकम तो है तुम्हारा 10,000, तो 10,000 में तुमको खर्चा करना होगा, समझ आता। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तुम्हारा कितना पॉसिबल है, इससे ज्यादा तुम नहीं जा सकते हो, समझ में। तो इसी को बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है, तो याद रखना पॉसिबल वर्ड लगाओ, पॉसिबिलिटी तुम कितना खर्चा कर सकते हो, इससे ज्यादा बाहर नहीं। तुम्हारा जितना रिसोर्स है उसी में रहोगे। एक एग्जाम बताते हैं ना, जितना मेरा इनकम है उतना ही खर्चा करो, जितना ही टांग उतना ही पसारो, समझ में। ये बात सही है, समझ। ऐसे ज्यादा करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं होगा। अब देखो, इसका हम कर्व बना दिए हैं। जैसे तुमको हम जैसे एग्जाम पूछ देता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, तो तुम डिफिनेशन लिखो। यदि तुमसे पूछ लिया कौन बताया है तो बता दो, प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। अब देखो इसका डायग्राम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऐसे देखो डायग्राम में, देखो दो चीज के लेकर, एक रबर एक व्हीट के लेकर हम एग्जाम्पल लेंगे। रबर में देखो, रबर मेरा क्या इक्वल है, मतलब कि देखो इसमें भी 5,000 खर्चा कर रहे हैं, इसके रबर को ऊपर खरीदने में, तो हम गेहूं को खरीदने में 5,000, क्या इक्वल है, समझ में। तो ये कर्व क्या है, दोनों बराबर तुमको दिख रहा है, समझ आता। इसीलिए बोलता है ये लाइन देखो ये बराबर है, इसमें भी इतना गैप है। ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। यही इसको हम क्या कर देते हैं, इसी को हम क्या कर देंगे, इसको हम ये मान लो इसको इतना लिख देंगे, ठीक है। इसको इतना, मतलब ये छोटा दिख रहा है, ये क्या है, बड़ा है। तो मतलब कि हम क्या करें, रबर पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो, और व्हीट पे क्या करना। यदि 10,000 मेरा इनकम रहेगा तो इसमें कितना करेंगे हम लोग, इसमें मान लो 6,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो इसके ऊपर में 4,000 रुपया कर रहे हैं, समझ में। तो ये चीज तुमको समझ में आ गया, मतलब इसी को बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, समझ में। हर समय दो चीज के लेके ही तुम रिसोर्स कर सकता है, समझ में। या तुम जो
तुमको अच्छा लगे वो कर सकता है, ठीक है। ऐसे तुम एग्जाम में बना दो डायग्राम, तुमको 100% मार्क्स देगा और एग्जामिनर समझ में आया, समझ में आया। तो यही जो है तुम्हारा, ये कभी डायग्राम देके तुमको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, कभी तुमको ये राइटर कौन लिखा है इसके बारे में तुमको पूछ लेगा, तुमको कभी डिफिनेशन पूछता है। तो ये सब तुम एक मिला देगा, तुम्हारा जो मार्क्स रहेगा 3 मार्क्स 4 में जिसमें पूछेगा तो तुमको मार्क्स मिलेगा। और प्लस क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को समझ में आता है तो धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोगों को शेयर कीजिए। देखिए हम आपको अपने बारे में कैसे बताएं, हम अच्छे पढ़ाते हैं तो आप अपने दोस्त लोगों को बताएं, और अपने जैसे दोस्त को शेयर करें वीडियो, और अच्छे हमको मोटिवेट हम मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको वीडियो बना के देंगे। और मस्त बोले इकोनॉमिक्स का आपको निचोड़ खत्म कर देंगे, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स से बहुत सारा कमेंट आता था, हम पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन बच्चे लोगों का बहुत सारा कमेंट था जो आप ऑनलाइन पढ़ाइए, और हम जो बच्चे लोग दूर दूर में हैं वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए आज हम ऑनलाइन भी कहीं स्टार्ट कर दिए हैं। और आप लोग इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, और अपने स्कूल फ्रेंड जितने हैं सबको बताइए, जहाँ ऐसे पढ़ाई इस चैनल पर आपको 100% मार्क्स आएगा, आपको हम बता देते हैं वादा के साथ, ठीक है। हम हर चीज़ पढ़ाएंगे, जैसे चैप्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम पढ़ा देंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर में जाएंगे, डिमांड में हम पढ़ाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाएंगे, और सारा चैप्टर आप लोग एग्जाम से पहले ही हम पढ़ा देंगे। इसी के साथ थैंक यू।